Assalamu alaikum. Experiment number 4, task number 1, in which we have to generate an equation. Basically होता क्या है कि आपके पास सेंसर्स होते हैं और सेंसर से कुछ ना कुछ रीडिंग आ रही होती है आपके पास, ठीक है. फॉर दिस इंस्टेंस जैसे कि मैंने एक थर्मोकपल की सैम्पल ली है. थर्मोकपल जो होता है आपके पास डिफरेंस इन टेम्परेचर पे काम करता है. तो जब डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन एम्बिएंट और जिस बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहा है, लेट से वो ज़ीरो है, तो उसने जो मिली वोल्ट जनरेट होंगे वो ज़ीरो जनरेट होंगे. जैसे ये डिफरेंस इन टेम्परेचर बढ़ता रहता है, मिली वोल्ट्स में इजाफा होता रहता है, ठीक है. 5 पे 0.1 है, 10 पे 0.2 है, 15 में 0.3 है, लेकिन जैसे 20 पे आता है तो ये 0.2 का हो आपके पास डिफरेंस बढ़ जाता है. इस तरह फिर ये लीनियर चलता रहता है और आपके पास 65 पे 2.3 तक आपने लेट से मेजर किया. तो अब लेट से रिक्वायरमेंट ये आई कि अगर लेट से 75 का डिफरेंस हो गया या अगर 90 का डिफरेंस हो गया, तो फिर यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है. तो वो हमें बेसिकली हमें क्या करना है, ये हमारे पास एक टेबल जनरेट दिया हुआ है, हमें एक इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. मीन्स व्हाट टू से एक हमें इसका मैथमेटिकल मॉडल फाइंड आउट कर लेना है कि अगर बाई सम इंस्टेंस वैल्यू 75 आई तो उस वक्त जो मिली वोल्ट होंगे वो कितने होने चाहिए. तो हमें एक एक्सपेक्टेड वैल्यू को जनरेट करना चाह रहे हैं. जो मेन हमारा टारगेट है इस प्रॉब्लम में, वो हमें 75 पे अगर कोई डिफरेंस आ जाए तो उस पर क्या वैल्यू होगी वो हमें प्रेडिक्ट करनी है. तो फ्लोइंग आर द टेबल जनरेटेड फ्रॉम डिफरेंट टेम्परेचर सेंसर्स, प्लॉट दिस वैल्यूज़ इन मैटलैब. तो पहला काम हमारा क्या होगा कि इनको हम मैटलैब पे प्लॉट करें. इसका देखें कि ये जो कर्व आ रहा है लीनियर आ रहा है या नॉन लीनियर कर्व है, एंड जनरेट दियर रेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस यूजिंग पॉलीफिट command. Also plot graph of generated equation, distinguish both plots with different styles and colors. तो पहले हम इसको मैटलैब पे प्लॉट करते हैं. कैसे मैटलैब पे प्लॉट कर सकते हैं, CLC कैरियर ऑल CLF, ठीक है. और लेट से इसको मैं DT से ही डिनोट करता हूँ. अच्छा, इसमें मेरे पास एक ऑप्शन तो ये है कि मैं पूरी इसकी वैल्यू लिखूँ, 0 लिखूँ, 5 लिखूँ, फिर 10 लिखूँ, फिर 15 लिखूँ और इसको लिखते चला जाऊँ टिल 65, ठीक है. एक तो ये अप्रोच है, ये आसान अप्रोच है लेकिन थोड़ी सी लंबी है. एक अप्रोच और भी हो सकती है कि अगर मैं इसमें डिफरेंस देखूँ तो इसमें 5 के इंटरवल से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूँ, 5 का स्टेप साइज़ है और आप जाएँ 65 तक, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे ये DT डिफ़ाइन कर दिया. VT जो है, VT थोड़ा सा चेंज है. VT चेंज इस सेंस में है कि VT इक्वल्स टू आपके पास जो है 0 से 0.1 का इंटरवल है 0.3 तक, ठीक है. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0, 0.1 टिल 0.3, ठीक है. फिर इंटरवल चेंज होता है और फिर आपके पास जो है 0.5, 0.7, 0.9. तो फिर 0.5 की वैल्यू आएगी, फिर इसमें 0.2 का इंक्रीमेंट है और ये वैल्यू जाएगी 2.3 तक. बस आपको ये मेक श्योर करना है कि DT और VT का साइज़ जो है वो बिल्कुल सेम रहे, ठीक है. वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, वो हम चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग वोस कमांड, WHOS, ठीक है. अगर मैं यहाँ WHOS लिखूँ तो DT और VT का देखें साइज़ जो आ रहा है वो सेम आ रहा है. इससे बेनिफिट ये होगा कि मैं इसको प्लॉट कर सकता हूँ, ठीक है. प्लॉट हम इसको यहाँ पे करते हैं, प्लॉट करते हैं हम इसको, और DT VT लेट से मैं इसको सिंपल O से करता हूँ, ठीक है. इसको रन करके देखते हैं. तो मेरे पास ये पॉइंट्स आ गए हैं, ठीक है. 0 पे 0 आया, दैन ये वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है. ये आपके पास जो है ये वैल्यूज़ हैं इन मिली टेम्परेचर की, डिफरेंस इन टेम्परेचर, और यहाँ पे पास मिली वोल्ट्स की वैल्यूज़ जनरेट हो रही हैं, ठीक है जी. अगर इसमें आप चाहें तो यहाँ पे आप ग्रिड ऑन कर लीजिए ताकि आपको रीड आउट करना आसान हो जाए. अच्छा, एक चीज़ और भी होती है, वो होता है ग्रिड माइनर, ठीक है. वो भी आप कर सकते हैं. उसका ये होगा कि आपको छोटे ग्रिड्स दिखेंगे, ठीक है, या वो देखें छोटे छोटे ग्रिड्स दिख रहे होंगे, ठीक है. अच्छा जी, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम टाइटल डाल देते हैं ताकि हमें आइडिया रहे, और हम एक डाल देते हैं एक्स लेबल,
एस लेबल हमारे पास है डिफरेंस इन टेम्परेचर, डिफरेंस इन टेम्परेचर है हमारे पास। और टाइटल हमारे पास है, टाइटल है प्लॉट ऑफ वोल्टेजेस अगेंस्ट डिफरेंस इन टेम्परेचर। ठीक है, आप जो चाहे सूटेबल आपको लगे वो आप डाल सकते हैं। तरह से वाई लेबल की भी हम डाल सकते हैं। वाई लेबल मेरे पास है और ये मेरे हो जाएंगे वोल्टेजेस जनरेटेड। ठीक है जी, इसको रन करके देखते हैं और मेरे पास टाइटल आ गया है यहाँ पे। ठीक है, वोल्टेज जनरेटेड, वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं और इसे आप यहाँ पे ज़रूर लिखें कि वोल्टेज जनरेटेड इन मिली वोल्ट्स, ताकि आपके पास यहाँ पे रहे कि मिली वोल्ट्स में वोल्टेजेस आ रहे हैं। ठीक है, और ये मेरे पास वोल्टेज मिली वोल्ट्स में ही थे। अच्छा जी, तो हमने यहाँ पे जो पहला पार्ट था वो हमने कर लिया है कि प्लॉट दीज वैल्यूज़ इन मैटलैब, वो हमें आराम से कर लिया। अब हमें इसकी एक इक्वेशन निकालनी है यूजिंग पॉलीफिट। तो पॉलीफिट की हेल्प देख लेते हैं। वो पॉलीफिट की हेल्प देखते हैं। जो पॉलीफिट की हेल्प है, पॉलीफिट में बेसिकली होता ये है कि अगर आप इसको कुछ पॉइंट्स दे दें एक्स और वाई की, तो ये एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करता है जो कि इसमें पूरी कर्व अप हो जाती है। ठीक है, तो इसका हम डायरेक्ट इसको देख लेते हैं, वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा लेट्स से P इक्वल्स टू पॉलीफिट और यहाँ पे मैंने वेरिएबल दिया टी, ये मेरे x के हैं, ये मेरे y के पॉइंट हैं और इसके बाद आता है इसका ऑर्डर। आप इसका क्या ऑर्डर चाह रहे हो। अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ तो ये जो आपके पास जो हमारे पास कर्व आया था वो उसका जो लीनियर टर्म थी। ठीक है, आप उसको यहाँ पे 1 भी लिख सकते हो, लेकिन 1 पे कुछ मसला ये आएगा कि ये जो आपकी टर्म्स है ना, ये कुछ शायद उस पर नहीं कर पाए। लेकिन जब हम 2 करेंगे 2 में भी सही नहीं रीड आउट कर पाएगा। तो इसको करके देखते हैं, फिर हम इसको फिर वर्कआउट करते हैं इसमें। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। तो 0.02, 0.0271 और 0.589 ये जो एक्सप्रेशन आई है, इसको पहले हम कोशिश ये करते हैं कि हम एक और वेरिएबल डिफाइन करते हैं। लेट्स से t इक्वल्स टू 0 और ये स्टार्ट होगा, इसमें भी 5 के इंटरवल्स होंगे। और लेट्स से ये हमारे पास जो था 65 था, तो मैं इसको 70 तक रखता हूँ। ठीक है जी, और y इक्वल्स टू, जो मेरा y है वो इक्वल होगा p का जो, अगर आप देखें मैंने ऑर्डर्स का 2 रखा है ना, तो इसमें जो आपके पास यहाँ पे आया था ये इसका इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 है, ये इंडेक्स 3 है। ठीक है, तो इंडेक्स 3 के लिए अगर मुझे इंडेक्स 3 को यूज़ करना है तो वो मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ। इंडेक्स 3 को P3 मल्टीप्लाई बाय t टू द पावर स्क्वायर प्लस P 2 1 2 3 2 मल्टीप्लाई बाय t प्लस P इंडेक्स 1। बेसिकली आप इसको एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें। जो पॉलीफिट आपके पास आई है, जो मैंने ऑर्डर 2 लिखा है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो इक्वेशन जनरेट होगी वो जनरेट होगी एक्स स्क्वायर की। तो इसमें एक आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक एक्स का है और एक एक्स नॉट का है। तो मैंने यहाँ पे जो लिखा है, ये मैंने एक्स नॉट का कोफिशिएंट जो होगा वो ये वाला है आपका, एक्स स्क्वायर का, सॉरी, ये आपका एक्स का है और ये आपका एक्स नॉट का है। तो मैंने ये कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कराएं।
यहाँ पे मेरा टी स्क्वायर, टी और ये, ठीक है। और फिर मैं इसको कर देता हूँ प्लॉट टी कॉमा वाई से, और इसमें पहले मुझे यहाँ पे एक होल्ड ऑन करना पड़ेगा ताकि वो उसको होल्ड ऑन करें। इसको रन करके देखते हैं। अच्छा जी, एरर यूजिंग दिस। अच्छा, बहुत ही ख़राब बनी है, ठीक है। यानी कि ये बेसिकली ये जो थी लीनियर इक्वेशन थी, लेकिन मैंने इसको कोशिश करी एक क्वाड्रेटिक में फ़िट करने की, जो कि बिल्कुल गलत बैठी है, ठीक है। तो मेरी अप्रोच बिल्कुल भी गलत थी। तो अब इसमें ये होगा कि लेट से मैं इसको 1 करके देखता हूँ, ठीक है। और जब मैं इसको 1 करूँगा तो ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। अच्छा जी, अभी भी ये सही नहीं बैठी है, ठीक है। और इसमें ये माइनस में जा रहा है, जबकि वो उसमें मेरे पास जो है वो प्लस की वैल्यू है। अच्छा, ये माइनस है, ये माइनस मैंने यहाँ पे अच्छा, इसमें अब हम ये करते हैं कि इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड का मतलब क्या कहने पार्ट है कि यहाँ तक अगर मैं इसको हटा दूँ, इसको अगर मैं रन करूँ, ठीक है, तो आप ये देखें कि यहाँ तक एक लीनियर है और यहाँ से एक अलग इक्वेशन जनरेट हो रही है। तो मैं भी ये करूँगा कि मैं इसको डिवाइड करूँगा। एक मेरा होगा P1, ठीक है, और उसमें वैल्यूज़ जो होंगी dt की होंगी, जो कि स्टार्ट होंगी 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, dt की वैल्यू जो है अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 1 2 3 4, तो मैं इसको 4 तक करूँगा और vt की वैल्यू जो होंगी वो मेरे पास होंगी। ओके जी, तो हम जो थे वी वर ऑन दिस थिंग, ठीक है। अब मैं पॉलीफिट से इसको क्रिएट कर रहा हूँ। तो अब मैं ये काम ये करता हूँ कि पहले तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये 0.1 के डिफरेंस है यहाँ तक, और इसके बाद 0.2 के डिफरेंस से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इसको ठीक है, तो 1 2 3 4, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 से 4 तक किया है, और vt को भी मैं 1 से 4 तक ही लिखूँगा, ठीक है जी। और एक मेरे पास क्रिएट होगा P2, जो कि मेरे पास उसके लिए इक्वेशन होगी जहाँ पे डिफरेंस मेरे पास 0.2 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और वो स्टार्ट हो रहा है लेट्स से तो मैं उसको 0.3 से करूँगा, यानी कि 1 2 3 4 था ना, तो मैं 4 से ही इसको मैं लिखूँगा PT कस टू पॉली फिट, और इसमें होगा DT, और 4 से टिल एंड लिख दें। अगर आपको नहीं पता कि कितने टर्म्स हैं तो आप एंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर आपने यहाँ पे लिखा VT, इसको भी आपने लिख दिया 4 से एंड तक, और इसका भी ऑर्डर जो है हम उसको 1 ही लिखेंगे, ठीक है जी। तो अच्छा, इसमें फिर हम क्या करेंगे, अच्छा इसमें भी जो T है ना, T को भी हमें 2 डिफ़ाइन करना पड़ेगा। एक हमें T1 करेंगे जो कि हमारा होगा 0 से 5 से लेके 15 तक, ठीक है, जहाँ पे 0.1 का डिफरेंस है। और एक मेरे पास होगा T2 जो कि होगा 15 से 5 का डिफरेंस और जाएगा 70 तक। और तो इसमें जब मैं करूँगा एक होगा Y1 जिसमें हर चीज़ T1 के हिसाब से होगी, ठीक है। और P1
2p1 ये हो जाएगा, एक हो जाएगा मेरे पास y2 जो कि इक्वल होगा p2 2 के, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम t2 के साथ, प्लस कर देंगे p2 का 1 इंडेक्स, और यहाँ पे भी मैं इसको p1 लिख दूँगा। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये p1 ये वाले हो गए, p2 मेरे पास ये हाईलाइट हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, t2 आपके पास ये वाला है और t1 ये वाला है। ठीक है, तो और इसको फिर पहले इसको कमेंट ही रहने देते हैं, इसको रन करते हैं कि अल्लाह करे कोई एरर ना हो इसमें। ठीक है, रन हो गया और कोई एरर इसमें नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे y1 और y2 जनरेट हुए हैं, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, बेसिकली ये y1 y2 जो हैं ये आपके पास इस इक्वेशन से जनरेट हुए हैं। आप देखें यहाँ पे जो इक्वेशन जनरेट की है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट जो x का है वो चेंज है, और यहाँ पे इसका s का चेंज है। यहाँ पे इसका जो इंटरसेप्ट है y का वो 0 था, बिकॉज इट इज़ पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, 0 पे 0 था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका y इंटरसेप्ट 0 नहीं है। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पे एक काम और ये करूँ कि यहाँ पे मैं ये सेमीकोलन लगा दूँ इसको, और p1 p2 को भी लगा देता हूँ, y1 y2 को रहने देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ ताकि मेरे लिए कंपेयर करना इसको थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे ख्याल से अभी भी एरर है हमारे पास, वो चीज़ जनरेट नहीं हुई जो कि मैं चाह रहा था जनरेट करना। इसको हम चेक करने के पर्पज़ के लिए प्लॉट t1 और इसको y1 करेंगे, और प्लॉट होल्ड ऑन प्लॉट t2 कॉमा y2 करेंगे। ठीक है, और इसको ये तो थोड़ा मैच कर रहा है, लेकिन ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। ठीक है, ये फिर भी थोड़ा बहुत मैच इसको कर रहा है, ये वाली मैच नहीं कर रही जो आपके लास्ट वाली है। इसमें हम क्या गलती कर रहे हैं, इसमें हम गलती क्या कर रहे हैं, इसमें जो वैल्यू है, अच्छा एक गलती मेरे ख्याल से ये हुई है कि ये जो मैंने डिफ़ाइन किया था वो मैंने सही डिफ़ाइन किया ही नहीं। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का ये है कि ये जो वैल्यू थी ये आपकी जो थी ये मिलीस में वैल्यूज़ थी। ठीक है, ओके जी, मसला अभी तक हमारे पास आ रहा है ये कि ये तो बिल्कुल सही इसको कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जा रहा है। अच्छा, गलती जो मैंने की है वो गलती मैंने की है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो आपके पास है ये मैं इसका कोफिशिएंट तो गलत से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैं y1 को यहाँ से आप देखें y1 y2 को, तो सॉरी जो पॉलीफिट को अगर आप देखें दिस वन और दिस वन, तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन जो है ये आपके पास है x1 की, x टू द पावर 1 की, और ये x0 की। ठीक है, तो मैं जो गलती कर रहा हूँ, मैं गलती ये कर रहा हूँ यहाँ पे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा 1, क्योंकि ये मेरे पास इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू है वो t1 से मल्टीप्लाई होगी। इस तरह यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पे आएगा आपके पास 1। मतलब कहने का मेरा ये है कि अगर आप देखें तो ये आपके पास इंडेक्स 1 है। मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास फर्स्ट होती है वो हाईएस्ट पावर की होती है, तो आपका ये x का कोफिशिएंट है। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँ इंशाल्लाह ताला आंसर मेरे पास ठीक आना चाहिए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आंसर ठीक आ रहा है। ये अब आप देखें
कि ये इस पे वो जो थी वो बिल्कुल गायब हो गई है। यहाँ तो आपको दिख रहा है कि ये आपकी वो वैल्यूज़ हैं जो कि आपकी एक्चुअल आ रही थी, और ये जो आपके पास लाइन जनरेट हुई है ये वो वैल्यू है जो कि पॉलीफिट ने इक्वेशन जनरेट करके आपने उससे जनरेट की है। ठीक है, तो इसमें जो है मैं अगर इस वाले को कुछ कर दूँ डॉट ओ से, शायद अल्लाह करे ये सही हो, एरर जनरेट किया उसने। ठीक है, तो इसको कंट्रोल Z ही करता हूँ और ऊपर वाले को मैं कर देता हूँ यहाँ पे स्टैटिक। ठीक है, तो ये देखें ये आपकी स्टैटिक की वैल्यू थी और ये इस पर बिल्कुल ठीक फिट बैठी है। अगर मैं चाहूँ तो इनको एक ही कर दूँ, इसको भी मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं ओ ही कर देता हूँ F9। इस पर आप खेल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से देख सकते हैं। तो ये वैल्यूज़ थी और ये आपने इसमें इक्वेशन फिट की है, और आप चाहें तो 7 पे अब आपको इसकी वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है, वो आप कैसे कर सकते हैं। इसमें अगर आप चाहें तो ये भी आप होल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल T। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ये आपका लेजेंड आ गया है गिवन पॉइंट सेट। ये आपको गिवन पॉइंट सेट दिए हुए थे, गिवन पॉइंट सेट 2 और एक्सपेक्टेड इक्वेशन ऑफ सेट 1। अच्छा, यहाँ पे हमारी गलती ये है कि कॉपी, अच्छा मैं इसको यहाँ से हटा ही देता हूँ। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये जो सर्कल्स में ये आपके गिवन पॉइंट्स दिए हुए, रेड वाली फर्स्ट की एक्सपेक्टेड है और यहाँ पास सेकंड की एक्सपेक्टेड है। अच्छा, अब आप पे ड्यू ये है कि आप जो इसका बेसिकली हमने टास्क 1 तो हमने कर लिया है, ये वाला पार्ट आप देख लीजिएगा, ये सिंपल है। इसमें आपके पास 2 थे तो मैंने मुश्किल वाला आपको करा दिया है। ये वाला अपने एंड पे देखिएगा। ठीक है, इसमें भी आपको वैल्यूज़ आराम से आप जनरेट कर सकते हैं। 0, 10 का स्टेप साइज़ दीजिएगा और 100 तक ले जाइएगा। इसमें भी अगर आप देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 100 का स्टेप साइज़ है सिवाय इस वैल्यू के। तो इस वैल्यू को आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा, बाकी जो वैल्यूज़ हैं आप उसमें जनरेट कर सकते हैं। तो इसकी इक्वेशन अलग जनरेट होगी, बाकी सबकी इक्वेशन एक जैसी होगी और आप उसमें देख सकते हैं। टास्क 2 भी बिल्कुल ऐसे ही है, इससे सिंपल है। सिंपल वैल्यूज़ आपको लिखेंगे और यहाँ पे आप जनरेट हो जाएगा। सिर्फ टास्क 2 में पॉलीवैल की चीज़ है, उसे आप सर्च कीजिएगा कि अगर लेट से मैं चाह रहा हूँ कि 1.0 पे क्या वैल्यू आएगी, तो वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। ठीक है, तो पॉलीवैल का रुके मैं करा ही देता हूँ आपको। अच्छा जी, पॉलीवैल की कमांड क्या करती है, सिंपल मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया पॉलीवैल, और जो मैंने इक्वेशन थी P2 वो मैंने यहाँ पे लिखी और यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी। लेट से मुझे निकालनी थी कि एट 66 क्या वैल्यू आएगी मेरे पास। पहले मैं इसको 70 डाल के चेक करता हूँ। ठीक है, और जब मैंने इसको रन किया तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है इसकी वो वही आ रही है जो इसकी एंड वैल्यू है। ये भी 70 तक जा रहा है, इसकी ये वैल्यू आ रही है, दिस मीन्स ये बिल्कुल ठीक है। मैं इसमें कोई भी वैल्यू डाल के चेक कर सकता हूँ। लेट से मैं चाह रहा हूँ कि मैं देखूँ 61 पे क्या वैल्यू आ रही है, तो मैं इसको जब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो 2.14 आ रही है, जो कि नियर अबाउट इससे करीब है। ठीक है, ये 60 पे थी, 61 पे ये वैल्यू आ रही है। तो इसमें आपने पॉलीफिट, पॉलीवैल और काफ़ी कुछ देखा है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।